जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर जो यूपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो है स्ट्रेटजी वीडियो लेके आइए। तो अब चूंकि आपका जो फॉर्म है वो नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा, वो चीज़ हमें पहले से ही पता है, तो इस पर बात करना बहुत ही सही है। तो प्रॉपर सिलेबस के साथ सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब देखा जाएगा, तो आप वैसे भी रहने दो, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा है, वो अभी से अपनी तैयारी लेके चल रहा है। और पिछले बार के से कंपेयर करें तो 1/3 हो गई वैकेंसी, मतलब 1/3 वैकेंसी है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन कभी भी कम नहीं होने वाला है। अब जितना फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें कंपटीशन पर सीट बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि नौकरियां कम होती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आप अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बार बार एक बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप रैंक लाने के चक्कर में पड़िए, क्योंकि खास करके यूपी पुलिस में जो आपका प्रमोशन होगा आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद, वो इसी रैंक पे होगा। आपकी जो भर्ती वाली रैंक है, तो आपके आज की मेहनत आपको 10 साल बाद जो है फायदा देगी, और ओवरऑल रिटायरमेंट तक बहुत ज़्यादा सैलरी में अंतर और बहुत ज़्यादा फायदा आपको देगी। तो आप अभी से जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बात करते हैं। तो अगर हम लोग मेल को देखें तो अगर एज की बात करें तो 28 से 22 साल है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अदर कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, तो ये हो जाता है 18 से लेकर 27 साल। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर 25 साल। वहीं अदर कैटेगरी की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल, उनको भी 5 साल की छूट मिलती है। वहीं अगर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो एसटी को छोड़ के जो बॉयज़ की हाइट, जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे सीने का फुलाव एसटी कैटेगरी को छेड़ के जो है 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव सब में चाहिए, लेकिन जो मिनिमम चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए एसटी कैटेगरी को छोड़ के वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के 79 से लेके 84 तक होना चाहिए आपका फुलाव को लेके। वहीं अगर हम लोग एसटी की बात करें तो ये होना चाहिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक। अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, उनका केवल वेट का मेजरमेंट है, जो कि मिनिमम हर कैटेगरी के लिए 40 kg होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग दौड़ की बात करें तो मेल को 4.8 किलोमीटर जो है दौड़ना होता है 25 मिनट में। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उनको 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 14 मिनट में। अब हम लोग इसके बाद जो है प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के साथ डिटेल स्टडी वीडियो हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम फीमेल कैटेगरी में हाइट की बात करें तो एसटी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको छोड़ के जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें फीमेल की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो तभी जो है इस वैकेंसी की तैयारी करना, क्योंकि लास्ट में आप जो है इसकी वजह से बाहर कर दिए जाओगे तो बड़ा दुख होगा आपको। तो अब हम लोग हिंदी की बात करते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये आपके हिंदी का सिलेबस है। हिंदी के सिलेबस में एसआई और कांस्टेबल में कोई अंतर नहीं है। जो चीज़ें एसआई में आती हैं वो सारी चीज़ें कांस्टेबल में आती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी टीचर सही लगे उसकी प्लेलिस्ट उठा लो। अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं आपको ये वाली प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये पुरानी प्लेलिस्ट है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें सारे चैप्टर्स, सारी चीज़ें कवर है। अगर आप किसी नए प्लेलिस्ट से पढ़ते हो तो टीचर रनिंग में होता है, उसे इसको पढ़ा रहा होता है, तो वो प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं होती है। कई बार टीचर क्या होता है कि पढ़ा रहा होता है, फिर अचानक से कोई दूसरा कोर्स ला देता है, फिर उधर ध्यान दे देता है, तो कई बार इनकम्प्लीट रह जाती है प्लेलिस्ट। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है विवेक सर की, ये कंप्लीट है। मैंने इसी से अपने टाइम पे पढ़ाई किया था और प्रॉपर नोट्स बनाया था। बाकी आपको जिस भी टीचर्स पढ़ना है मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन मेरे से पूछोगे तो आप इस प्लेलिस्ट से जो है डेली 2 से 3 वीडियो 1.5x पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली 2 घंटा आप हिंदी ग्रामर को दो। इसका प्रॉपर जो आपको नोट्स बनाना है, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम आपको नोट्स नहीं बनाना है, उस टाइम आपको केवल स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि अगर आप उस टाइम नोट्स बनाओगे तो आपका एक जो है वीडियो जो है 2-2 ढाई घंटा चलेगा और एक दिन में आप हिंदी पढ़ते रह जाओगे, हिंदी ग्रामर ही पढ़ते रह जाओगे। तो उस टाइम आपको केवल स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाद में आपको बताऊंगा कि स्क्रीनशॉट आपको नोट कब करना है। इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर के साथ साथ आपको डेली 1 घंटा वोकैब को देना है। वोकैब के लिए या तो आप राजपाल यादव की बुक ले लीजिए, या तो अरिहंत पब्लिकेशन की ओमकार नाथ की बुक आती है, आप वो ले लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ओमकार नाथ से जो है अपना साहित्य और वोकैब वाला पोर्शन कंप्लीट किया था, बहुत ही अच्छी बुक मुझे लगती है। तो आपको डेली 1 घंटा वोकैब को देना है। पारवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, शुद्ध वर्तनी, ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। तो आपको 1 घंटा अभी से जो है इसको अपने डेली रूटीन में डालना है। उसके साथ साथ आपको साहित्य साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और यही चीज़ें हैं जो आपको कंपटीशन से बाहर करती हैं, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें और कोर वाली चीज़ें सब लोग पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी में ये चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ जो है लेके चलनी है। उसके बाद जब आप बोर हो जाते हो, जब आप पढ़ते पढ़ते 2-3 वीडियो देखते हो, फिर आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, उस टाइम जब आपको मोबाइल चलाने का मन करता है या फिर थोड़ा
सोचते हो कि टहल लूँ थोड़ा, आप थोड़ा सा बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, उस टाइम आपको स्क्रीनशॉट अपना नोट करना है। और चैप्टर, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका कोई भी हिंदी ग्रामर का, तो उसके बाद आपको 2 से 3 पन्ना छोड़ देना है कि भविष्य में अगर उससे रिलेटेड कोई रूल मिलता है आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपने उस टाइम पर नहीं पढ़ रखा है, तो उसको वहाँ पर नोट कर ले, ताकि एग्जाम के टाइम जब उस प्रॉपर चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हो तो एक जगह ही मुझे सारा कुछ मिल जाए, मुझे उसके लिए भटकने की जरूरत ना पड़े कि मैंने इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को कहीं और लिख रखे हैं। तो आपको हिंदी ऐसे लेके चलना। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो के लास्ट होने तक आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे। तो आप कॉपी पेन ले लो और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लो। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैं बार बार कहता हूँ कि रीजनिंग कोई ऐसा समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस का गेम है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें, आप इसमें उतना परिपक्व होते जाओगे। आपका जो दिमाग का आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो बिल्डअप होती जाएगी, सवाल करने का समय आपका कम होता जाएगा, सवाल आपको एक बार में क्लिक करने लगेगा। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस का गेम है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें कुछ फॉर्मूले और रूल्स होते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप इन चैप्टर्स को पहले ही पढ़ लो, किसी भी टीचर से आप यूट्यूब पर जाकर पढ़ लो, जैसे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, उसके बाद आपका क्लॉक है, आपका कैलेंडर है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको खास कहूँगा कि आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही इजीली जो है आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो आप इन चैप्टर्स को पहले ही पढ़कर कहीं पे जो है अपने कॉपी में इसके जो भी रूल्स और फॉर्मूले इनको नोट कर लो। उसके बाद डेली बेसिस पे बहुत सारे ऑफलाइन मॉक जो है अब मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, आप उनको ले लो। डेली एक सेक्शनल प्रैक्टिस, जो भी आप टाइम लगा के, जो भी आप ऑनलाइन मॉक में जो भी आपके उस सेक्शन के लिए टाइम मिल रहा है वही टाइम आप अपने फ़ोन में लगा के उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से अगर मैथ्स की बात करें तो आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है आप उसकी प्लेलिस्ट से बेसिक टू एडवांस जो है मैथ कवर करना शुरू कर दीजिए। डेली 2.5 से 3 घंटा आप मैथ को दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ आपकी ठीक है, थोड़ा सा आपका पकड़ है, तो आप 2 से 2.5 घंटा दीजिए और डेली 2 से 3 वीडियो 1.25 पे या फिर 1.5x स्पीड पे करके जो है आप अपना कंप्लीट करिए। फिर इसमें भी वही काम करना है कि आपको तुरंत नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो एक बार करके देख लेना, आपकी एक वीडियो 4 से 5 घंटे जाएगी। अगर आप उसी टाइम पढ़ते भी हो, नोट्स भी बनाते हो, तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट आप कब नोट करना है, या तो आप जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता उस टाइम, या तो फिर आपको रात में सोने से पहले 1 घंटा डेली यही करना है कि आपका जितना भी दिन भर का स्क्रीनशॉट बचा हुआ है जिस भी सब्जेक्ट का, आपको उसको अपने कॉपी में नोट करना है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना मैथ्स लेके चलना है। मैथ्स आपकी लगभग 2 से 2.5 महीने लगेगी खत्म होने में। उसके साथ साथ आपको अभी से जो है अपने मैथ्स वाले पोर्शन में कैलकुलेशन पे वर्क करना शुरू कर देना है, क्योंकि देखो कंपटीशन का गेम ही यही है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया जाता तो हर कोई उस क्वेश्चन को कर लेगा, उस पेपर को कर लेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको वो पेपर करना होता है। उसके साथ साथ आपको OMR भी भरना है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए आप अभी से जो है अपने कैलकुलेशन पे वर्क करो। डेली 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन करो। आप टेबल याद कर लो, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 50 तक आपको, 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, आपको 1 से लेकर 10 तक पावर 4 की वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको डिजिटल सम यूज़ नहीं करने आता है तो आप डिजिटल सम की गगन प्रताप सर की या फिर किसी की भी वीडियो देख लेना और क्वेश्चन में डिजिटल सम जो है यूज़ करना आप जो है सीख लो। उसके साथ साथ आप यूनिट डिजिट यूज करना सीख लो। और जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो खास करके आप जाके उस चैप्टर के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तभी आपका उस क्वेश्चन पे जो है कमांड होगा। अदरवाइज आप पढ़ोगे फिर अगला चैप्टर पे चले जाओगे, वो पिछला चैप्टर जो है उसका कंसेप्ट आपका भूल जाएगा और बेसिकली आपका लॉजिक जो है उस पर बिल्डअप नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करना है कि आप जब नोट्स बना रहे होते हो मैथ का, तो उसमें जो भी फार्मूला, जो भी प्रॉपर्टीज आप जो है चैप्टर वाइज लिखते हो उसको अलग से भी एक कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि जब आप लास्ट में मॉक देने बैठोगे तो आपको इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी नोट्स पलटो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 2 कॉपी बन जाए या फिर 2.5 कॉपी तैयार हो जाए आपके एग्जाम आने तक। तो अगर आप अलग से फार्मूला और प्रॉपर्टी को लिखते हो तो ये लगभग आपका 15 से 20 पेज में पूरे सिलेबस का, पूरे नोट्स का जो है निचोड़ एक जगह निकल जाएगा। मैं ऐसा करके रखा था और जब भी मैं मॉक देने बैठता था, सीरियस मॉक कि आज मुझे अच्छा परफॉर्म करना है या फिर कोई ऐसा मॉक मैं दे रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छा परफॉर्म करने से जो है कॉन्फिडेंस आता है, मैं ऑनलाइन कोई मॉक दे रहा हूँ उसमें मैं अपना परसेंटाइल चेक कर रहा हूँ, मैं अपनी रैंक चेक कर रहा हूँ, तो उस टाइम में मैं उसको जरूर पलट कर देख लेता था कि कोई फार्मूला और प्रॉपर्टी की वजह से कोई सवाल अगर छूट जाता है तो बड़ा तकलीफ देता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फार्मूले की वजह से नहीं आता है कि यार फार्मूला पता होता है या फिर वो प्रॉपर्टी पता होती तो ये सवाल बन जाता है, तो उसकी वजह से आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो अभी से आप ये जो है
तैयारी करके रखो कि अलग से एक कॉपी बना लो जिसमें आप हर चैप्टर के फॉर्मूला एक जगह लिखते हुए चलो। तो ये आपको करना है मैथ वाले अपने पोर्शन में। अब हम लोग बात करते हैं जीके की। तो देखो जीके में आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि 90% लोगों के पास लूसेंट की बुक तो होती ही होती है, क्योंकि ये बेसिक जीके की बुक होती है। तो आपको इसी को रीडिंग करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको रीडिंग कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस में कुछ टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है जीके वाले पोर्शन में, जो बार बार रिपीट करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे। तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके साथ साथ आपको कुछ भी अलग से नहीं करना। आपके पास जो भी बुक है आपको उसी का डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज रीडिंग करना है। आपको पन्ने नहीं गिरने हैं, ना ही आपको जो है समय डिसाइड करना है कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा या आधा घंटा या फिर 1.5 घंटा पढ़ूंगा। आपको एक टॉपिक चूज करना है कि आज मैं मराठा पढ़ूंगा तो मुझे मराठा खत्म करना है, आज मैं नदियाँ पढ़ूंगा तो मुझे नदियाँ खत्म करना है, अगर आज मैं पॉलिटी में जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे फंडामेंटल राइट्स खत्म करना है। इसी तरीके से अगर मैं स्टैटिक में कुछ पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो खत्म करना है। तो बेसिकली टॉपिक वाइज डिसाइड करके आप डेली बेसिस पे लूसेंट को पढ़ो। लूसेंट को खत्म करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मैं 1 महीने में इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है, मेरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, जीके ये सागर है, आपको जो है डेली बस इसमें तैरते रहना है, तैरते रहना है। आपको एक ओवरव्यू लेते रहना है। बाकी जो आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको आप ज़्यादा देखना। जब आप उन पे आओ पढ़ते पढ़ते तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, उनको याद करने की कोशिश करना। तो ये आपको जीके वाले पोर्शन में करना है। लूसेंट आपको खत्म नहीं करना है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप खत्म करने के चक्कर में पढ़ोगे तो 10-12 दिन बाद ऐसा लगेगा कि अरे यार कुछ हो ही नहीं पा रहा, 10-12 दिन बाद मैं इतना ही पढ़ पाया, तो आप उसको बंद कर दोगे। और सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों की जीके वाला ही पोर्शन होता है, और जिसका जीके पे कमांड हो गया वो जो है सिलेक्शन 100% ले लेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पे तो धीरे धीरे कमांड हो ही जाता है। तो आपको इससे नहीं डर के भागना है। ये जल्दी कंप्लीट नहीं होगी और इसमें आपका परफॉर्मेंस जल्दी दिखेगा भी नहीं। आप 1-1.5 महीना पढ़ लोगे, ऐसा लगेगा आप जीके में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसी को आपको करते रहना। उसके साथ साथ करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी नाम की एक बुक आती है, उसका मंथली कंपाइलेशन ले लिया करो और डेली बेसिस पे उसको आधा घंटा दो। आधा घंटे से ज़्यादा उसमें नहीं देना है। बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए थे उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्पीडी में आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, जैसे नए पुस्तक के लेखक हो गया, ठीक है, मुद्राएं हो गई, नियुक्तियाँ हो गई। तो उन टॉपिक्स पे आप जो है अपना ज़्यादा फोकस रखना, बाकी स्पीडी आप पढ़ते रहो। यूपी जी के अभी आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि यूपी जी के आपको कब पढ़ना। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर का मॉक देना है। इसका फ़ायदा ये है कि आप हमेशा सिलेबस के टच में रहोगे। आपको ये पता चलता रहेगा कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो पेपर में आ रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप नहीं पढ़ रहे हो। उसके साथ साथ आप जिस लेवल का पढ़ रहे हो उसी लेवल का आ रहा है, या फिर हो सकता है आप किसी चैप्टर में ईजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखे हो लेकिन पेपर में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि नहीं उस पर मुझे अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अब आपको ये भी पता चलता रहेगा कि अभी मेरा क्या क्या छूटा हुआ है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आप नोट करते रहना। बाकी आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लेके चलना है स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने। लगभग 1.5 महीने की ऐसे तैयारी करने के बाद आपका जो है हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन जो है आपका खत्म हो जाएगा। आपका जो है वोकैब वाले पोर्शन पे ठीक ठाक कमांड हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका मैथ्स का जो है 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग पे तो आपकी बहुत ही अच्छी कमांड हो जाएगी। आप खुद ये फील करने लगोगे कि पहले जो आपका वही सेम क्वेश्चन में आपका दिमाग काम नहीं करता था, अब वो पहली बार में आपको क्लिक हो जा रहा है। आपका जो क्वेश्चन करने का टाइम है वो रीजनिंग में घटता चला जाएगा। उसके साथ साथ आप लूसेंट को भी कम से कम 2 बार जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ, क्योंकि लूसेंट में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जब आप प्रीवियस पेपर्स को देखोगे तो उससे आप एलिमिनेशन भी सीख लोगे। तो इस तरीके से आपका लूसेंट भी लगभग 2 से 3 बार जो है 1.5 महीने की तैयारी में जो है खत्म हो चुका होगा। तो लगभग 2 महीने की तैयारी के बाद अब आपको हफ्ते में केवल 2 दिन नई चीज़ें पढ़नी है। जो भी आपके मैथ के चैप्टर इनकम्प्लीट है उनको आप रेगुलर बेसिस पे जैसे आप पढ़ते आ रहे हो उनको आप कंप्लीट करते रहो। उसके साथ साथ अब आपको यूपी जीके जो है टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट करना शुरू कर देना है। अब आपको हफ्ते में 3 दिन रिवीजन करना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ रखा है, आपने हिंदी में हिंदी ग्रामर पढ़ रखा है, आपने वोकैब 1-2 बार पढ़ लिया, आपको उसको बार बार रिवीजन करते रहना। आपको साहित्य वाले पोर्शन में विधा, रचना जो भी है, काल, सब कुछ आपको जो है पढ़ते रहना है। पत्रिकाएं आपको उनका रिवीजन करना है। उसके साथ साथ आपको जो है लूसेंट जो है रिवाइज करते रहना है। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको बार बार पढ़ना है, जो कि आप स्क्रीन पे देखे थे जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ मैथ्स में आपने जो भी पहले पढ़ रखा है, जो भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर रखे हैं, उनके जो है जो भी क्वेश्चंस आप नोट कर रखे हो उनको आपको रिवाइज करना है। उनके फॉर्मूले, प्रॉपर्टी आपको उनको रिवाइज करते रहना है। और हफ्ते में आपको 2 मॉक टेस्ट देना है, मतलब 2, 3, 2 मतलब कुल मिला के 7 दिन हो गए। फिर आपको हफ्ते में 2 दिन मॉक टेस्ट देना है। एक आपको जो है प्रीवियस ईयर का मॉक देना है, एक आपको नया मॉक देना है। उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अभी
कौन कौन से मेरे चैप्टर्स छूटे हैं, या फिर कौन कौन से चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं फिर भी उनके सवाल मेरे से नहीं बन रहे, या फिर उनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। हिंदी में ही कोई ऐसा चैप्टर होगा, जैसे हो सकता है क्रिया विशेषण आपने पढ़ रखा है, फिर भी क्रिया विशेषण कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपसे नहीं बना, तो फिर आप जाओगे उसको और डीप में पढ़ोगे, और आपने जो 2-3 पन्ना 4 पन्ना मैंने पहले बता रखा था कि हर चैप्टर के पीछे पढ़ना छोड़ना है, आप वहाँ जाकर उस चीज़ सवाल को नोट करोगे। तो बेसिकली आपको 2 दिन ये करना है। तो आपको ये लगभग अगले 1 से 1.5 महीने तक करना है। उसके बाद ये देखोगे कि आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको केवल अब जीके वाले पोर्शन आपको नया लगेगा, क्योंकि जीके कभी खत्म नहीं होगा। तो बेसिकली आपको जीके, करंट अफेयर और यूपी जीके वाला पोर्शन जो है बार बार करते रहना है, और जो कोर वाला सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आपको केवल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना है, उसका बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है, और जो भी आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहले मॉक टेस्ट की एक जो है कॉपी बना लेना, सब्जेक्ट वाइज, हिंदी की अलग, मैथ्स की अलग और जीके की अलग। तो उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट देते हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, और उसमें जो भी आपको नया सवाल मिलता है, जैसे मैथ्स में आपको रेशियो में ही कोई बहुत अच्छा सवाल मिल गया, या फिर पार्टनरशिप में बहुत अच्छा सवाल मिल गया, या फिर जो कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतना बेचने पे एजेंट को इतना कमीशन मिलता है, वैसा कोई अच्छा सवाल मिल गया, तुरंत जाओ अपने नोट्स में उसको नोट करो, ताकि जब दोबारा वो सवाल आए तो वो छूटे ना, या फिर ज़्यादा टाइम ना ले। उसी तरीके से अगर हिंदी में आपको कोई नया वोकैब मिल जाता है तो तुरंत जाके जो है आप अपने मिसलेनियस वाले कॉपी में नोट कर लो। कोई ग्रामर का नया रूल मिल जाता है, ग्रामर के किसी चैप्टर का कोई नया सवाल मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है जो आपके लिए नया, तुरंत आप उसको जाके जो है नोट करो, और आप जो है रिवीजन करते रहो, आप अपने मिसलेनियस कॉपी का भी और आपने जो नोट्स बना रखा है उसका भी। तो उसके बाद जो है जब एग्ज़ाम आएगा तो आपकी तैयारी जो है 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, और जो आपका कंप्यूटर होगा वो नया अभी शुरुआत कर रहा होगा। तो सोचिए आपके और उसके में कितना अंतर होगा, और आपके और उसके चांसेस में सिलेक्ट होने के कितना ज़्यादा अंतर। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई, अगर आप इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो जब तक वैकेंसी आएगी आप एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में होगे, और आपको यूपी पुलिस की अगली वैकेंसी में विथ रैंक सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हो, या फिर वो नॉर्मल जो आप गलतियां कई सालों से करते आ रहे हो वही चीज़ें करनी है कि जब फॉर्म आएगा तो पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो आई होप कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और अपनी पढ़ाई जो है आप अभी से करना शुरू कर देंगे। बाकी ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत ही लंबी हो गई है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो मैं हर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही डिटेल में बात करता हूँ। बाकी अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मैं हर एक सिंगल कमेंट का जो है जवाब देता हूँ। तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना, जो भी आपके भाई, दोस्त या रिश्तेदार जो भी आपके साथ यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने की सोच रहे हैं, या फिर जो जस्ट अभी जो है 12th पास किए हैं, अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए यही एक ऑप्शन है। तो आप उनके पास ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जरूर जुड़ जाना। लगभग 14,500 बच्चे वहाँ ऑलरेडी जुड़ चुके, नहीं 14,500 नहीं, लगभग 15,500 बच्चे वहाँ जो है ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मेरे यूपीएसआई के बहुत सारे नोट्स मैंने वहाँ अपलोड किए, उसके साथ साथ जो है अदर सब्जेक्ट्स के भी हैं, मूल विधि और संविधान और उन सब सारी चीज़ों को छोड़ के अदर सब्जेक्ट्स के भी हैं, तो जो आपके लिए भी जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैं हिंदी के लिए जो है साहित्य वगैरह को जो है सेपरेट करके जो है पीडीएफ बना रहा हूँ, तो वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। और एक बार और कह रहा हूँ कि भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो टाइम पे मिलते रहेंगे, जो आपको प्रॉपर गाइड भी करते रहेंगे और आपको प्रॉपर मोटिवेट भी करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।